नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, एक आदेश जारी किया गया है। इसके तहत साला दर्पण पर 10वीं 12वीं बोर्ड के रिजल्ट की एंट्री को लेकर नया अपडेट आया है, जिसमें 40% से कम अंक प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या आपको साला दर्पण पर अपडेट करनी है। यानी कि जो अध्यापक रिजल्ट है जिसमें आपको 40% से कम अंक प्राप्त विद्यार्थियों की एंट्री करनी है, तो कैसे करनी है, क्या है आदेश, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले आदेश की बात करते हैं, फिर इसके बाद पूरी ऑनलाइन प्रोसेस जानेंगे। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा साला दर्पण पोर्टल पर बोर्ड परीक्षा परिणाम 2025 मॉड्यूल टैब में नवीन अतिरिक्त कॉलम में प्रविष्टि करने के बाबत ये आदेश जारी किया गया है। इसके तहत देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड मुख्य परीक्षा 2025 में लिखित परीक्षा, ध्यान दें, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा एवं सत्रांक के अतिरिक्त के संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के निर्देशानुसार परीक्षा परिणाम की अध्यापकवार सूचना चाहिए गई है। यानी कि आपको जो रिजल्ट एंट्री करनी है, लिखित परीक्षा की एंट्री करनी है, जिसमें प्रायोगिक परीक्षा और सत्रांक के अतिरिक्त की एंट्री करनी होगी। देखिए कैसे, तो देखिए, उक्त सूचना के संबंध में साला दर्पण पोर्टल पर पूर्व में संचालित बोर्ड परीक्षा परिणाम मॉड्यूल टैब में अतिरिक्त कॉलम का निर्माण कर लाइव कर दिया गया है। यानी कि ये कॉलम जोड़ दिया गया है और लाइव भी कर दिया गया है, जिसमें बोर्ड मुख्य परीक्षा 2025 में लिखित परीक्षा, सैद्धांतिक परीक्षा में 40% से कम अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का समावेश किया जाना है। परिणाम संबंधित पूर्व की प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन अनुमत नहीं होगा। यानी कि जो पहले परिणाम आपने प्रविष्ट कर रखा है उनमें आपको कोई चेंजेज वगैरह नहीं करना है, सिर्फ जो कॉलम जोड़ा गया है उसमें आपको एंट्री करनी है। उक्त संबंध में लेके कि साला दर्पण पोर्टल पर पूर्व से संचालित बोर्ड परीक्षा परिणाम टैब में अतिरिक्त कॉलम में प्रविष्टि करवाने हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग कर अधीनस्थ कार्यालयों संस्था प्रधानों को परिणाम संबंधित प्रविष्टि कार्य अधिकतम 5 दिवस में करवाने हेतु कठोरता से पाबंद करवाना सुनिश्चित करावे, ताकि कार्य निर्धारित समय में सही समय सीमा में संपन्न हो सके, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। अब देखिए, जो कॉलम जोड़ा गया है, लाइव किया गया है, उसमें आपको एंट्री करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है। तो देखिए, इसके लिए देखिए, आपको सबसे पहले तो साला दर्पण ओपन करना है। और जब आप साला दर्पण ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, साला दर्पण में आपको परिणाम वाला ऑप्शन नजर आता है, इसी परिणाम में आपको जाना है। और जब आप परिणाम में जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखिए स्टाफ रिजल्ट का नजर आता है। देखिए, जहाँ से आपने स्टाफ के रिजल्ट की एंट्री की थी उसी स्टाफ रिजल्ट पर आपको क्लिक करना है। और इसमें देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन और नजर आता है, अध्यापक परिणाम, यानी कि जो टीचर है उसके परिणाम की एंट्री आपने की थी उसमें ही देखिए आपको अध्यापक परिणाम का ऑप्शन नजर आता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए बोर्ड रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज 24-25, यानी कि 2025 का जो लिखित एग्जाम हुआ था बोर्ड का 10वीं 12वीं का, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको अच्छे से रीड कर लें। देखिए, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाती है। इस प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए नया जोड़ दिया गया है, कक्षा 10वीं 12वीं में 40% से कम अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ही अध्ययन कर पाएंगे, पूर्व में भरी गई सूचना में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। यानी कि आपको जो अब यहाँ पर कार्य करना है वो ये करना है कि 40% से कम अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको भरनी है। पूर्व में जो भी सूचनाएं आपने भर रखी है उसमें कोई बदलाव आपको नहीं करना है। इसके लिए देखिए, क्लिक हियर फॉर एंट्री, क्लिक हियर टू व्यू लॉक स्टेटस, यानी कि आपको एंट्री करनी है तो क्लिक हियर फॉर एंट्री पर क्लिक करना है। तो देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर अब आपके सामने रिजल्ट खुल चुका है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 10वीं 12वीं का आपको करना है, तो यहाँ पर आपको जो रिजल्ट आपने पहले फिल कर रखा है, तो देखिए यहाँ पर आप पीछे चलेंगे तो पीछे देखेंगे तो लिखित में 40% से कम अर्जित विद्यार्थी संख्या, यानी कि जो लिखित एग्जाम हुआ था सैद्धांतिक एग्जाम 10वीं 12वीं बोर्ड का, उसमें 40% से कम अंक अर्जित विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। देखिए, अब ये कॉलम जोड़ दिया गया है, पहले यहाँ पर 0 आपको नजर आएगा क्योंकि आपने ये पहले कॉलम नहीं था, अब इसको जोड़ा गया है। तो इसमें आपको जो ऐसे विद्यार्थी हैं उनकी संख्या आपको फिल करनी है। इसमें आपको पता है कि प्रायोगिक परीक्षा और जो सत्रांक है उसको ऐड नहीं करना है, सिर्फ जो लिखित एग्जाम हुआ है उसमें 40% से कम अंक अर्जित किए हैं विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। फिल करके आपको यहाँ पर एडिट करके आपको यहाँ पर संख्या फिल करके सेव कर देना है। तो ये एंट्री आपको 10वीं और 12वीं बोर्ड में करनी है, ये ध्यान रखना है। और जो पूर्व में आपने चीज़ें भर रखी उसमें कोई संशोधन आप नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपको जो नया कॉलम दिया गया है उसमें ही एंट्री करनी है।
तो ये थी साथियों यहाँ पर जो लिखित एग्जाम 10वीं 12वीं बोर्ड का हुआ था, उसमें 40% से कम अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको जो है साला दर्पण पर फिल करनी है, किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, आदेश क्या है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।